नमस्कार साथियों। किसी संत ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि हिंदू संस्कृति के 4 अद्भुत ग्रंथ हैं। 1. महाभारत, जो हमें रहना सिखाती है। 2. गीता, जो हमें करना सिखाती है। 3. रामचरितमानस, जो हमें जीना सिखाती है। और 4. भागवत, जो हमें मरना सिखाती है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि रामचरितमानस अद्भुत होने के साथ ही बहुत सरल ग्रंथ भी है। वैसे तो इस ग्रंथ की एक एक शब्द बेहतरीन है, पर आज जिस चौपाई की बात मैं करने जा रहा हूँ वह है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयऊ गोसाई, बंधे हूँ कीर मरकट की नाई। हिंदी में इसका अर्थ तो आप सब समझ ही गए होंगे, पर यहाँ जीव यानी मनुष्य को ईश्वर का अंश एवं चैतन्य तथा सहज ही सुख का भंडार होने के बावजूद भी कीर यानी तोता और मरकट यानी बंदर की तरह माया में बंध जाने की बात कही गई है। पर तोता और बंदर ही क्यों? क्योंकि ये दोनों लोभ के कारण बेहद आसानी से पकड़ लिए जाते हैं। ये कैसे पकड़े जाते हैं इसकी भी कहानी है, जिसे आप सब जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आगे कभी चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारे वेद पुराण और सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में यह बात कही गई है कि मनुष्य का जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन है जिससे मनुष्य चाहे तो देवत्व को प्राप्त कर सकता है या कर सकती है, बशर्ते कि वह मोह में बंध न जाए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में न केवल मनुष्य के जीवन की महत्ता के बारे में बात कही गई है, बल्कि जीवन में श्रेष्ठता को कैसे हासिल की जा सकती है इसकी भी व्याख्या स्पष्ट रूप से की गई है। इस संदर्भ में मनुस्मृति में उल्लेखित वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि विशुद्ध रूप से एक वैज्ञानिक व्यवस्था थी, जिसे वैयक्तिक एवं सामाजिक उच्चता को हासिल की जाती थी। पर कालांतर में अज्ञानता के कारण इसे अवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक कह दिया गया या मान लिया गया। वर्णाश्रम से ही मनुष्य अपने जीवन के 4 पुरुषार्थों यथा अर्थ, काम, धर्म एवं मोक्ष की प्राप्ति सुगमता से कर लेता था, जो आज भी संभव है, और सच कहें तो इससे बेहतर हमारे पास आज भी कोई विकल्प नहीं है। यहाँ इसे थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूँगा कि मनुस्मृति के मुताबिक हमारे जीवन को मुख्यतः 4 विभागों में बांटा गया है, जिसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास कहते हैं। उस समय मनुष्य की औसत उम्र लगभग 100 वर्ष की मानी जाती थी, और प्रत्येक आश्रम के हिस्से में लगभग 25 वर्ष का कालखंड आता था। जीवन का प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य सिर्फ विद्या अर्जन के लिए होता था, जिसे अंग्रेजी में एज ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं। यह समय जीवन के 4 पुरुषार्थों में से पहला यानी कि अर्थ के लिए था, जिससे जीवन के रहस्यों एवं जीवन उपयोगी विद्याओं के अर्थ को जानने के लिए होता था। जीवन का यह कालखंड स्वकेंद्रित अर्थात स्वयं के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकास के लिए होता था। जीवन विद्या से पारंगत मनुष्य 25 की उम्र के बाद 50 की उम्र तक गृहस्थ जीवन का आनंद उठाता था, जिसे अंग्रेजी में एज ऑफ अर्निंग भी कह सकते हैं, और जिसके द्वारा जीवन के दूसरे पुरुषार्थ अर्थात काम की पूर्ति की जाती थी। कड़ी मेहनत कर धनोपार्जन किया जाता था ताकि जीवन में सुख एवं समृद्धि हो। कामनाओं की पूर्ति का यह कालखंड परिवार केंद्रित होता था। जीवन के तीसरे आश्रम 50 के बाद से 75 वर्ष तक को वानप्रस्थ
यानी कि एज ऑफ रिटर्निंग, जिससे जीवन के तीसरे पुरुषार्थ यानी धर्म का कार्य किया जाता था, जो समाज केंद्रित होता था। वानप्रस्थ लोगों द्वारा समाज से अर्जित ज्ञान एवं अनुभवों को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों एवं गुरुकुलों का संचालन प्रायः इसी उम्र के लोग किया करते थे। जीवन के अंतिम कालखंड 75 के बाद का समय जीवन के अंतिम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए निर्धारित था, जिसे अंग्रेजी में एज ऑफ रिलीविंग भी कह सकते हैं, यानी कि समस्त आकांक्षाओं या कामनाओं से मुक्त हो जाना। जीवन का यह कालखंड आत्म एवं आध्यात्म केंद्रित होता था और इस तरह मनुष्य का जीवन एज ऑफ लर्निंग, एज ऑफ अर्निंग, एज ऑफ रिटर्निंग से होते हुए एज ऑफ रिलीविंग में पहुंचकर जीवन के सारे बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाता था। जीवन के इन्हीं 4 पुरुषार्थों की व्याख्या मैंने अपनी एक छोटी सी रचना के माध्यम से भी की है, जिसे सुनिए और समय मिले तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ है कहना, मुझे कुछ सुनाना, लगे ठीक कुछ तो मुझे तुम बताना। समय चूक जाने पे करने की आदत अगर हो पुरानी यही छोड़ जाना। जो कुछ कर रहे हो उसे कर दिखाना, समय पे ही करना नहीं चूक जाना। सहज में न लेना मेरी बात को तुम, ये महफिल नई पर तजुर्बा पुराना। अगर मान ले जिंदगी 100 बरस की, प्रथम का 25 है हुनर सीखने की। जो करता है ऐसा आहा जिंदगी भर, कमी कुछ न पड़ती ये सच है बताना। लगाना द्वितीय भाग को है कर्म पर, गृहस्थी की गाड़ी चले अपने दम पर। जो तन मन वचन से चले नेक पथ पर, तो देखेगा घर घर में बरकत जमाना। तृतीय भाग में ज्ञान का दान करना, नियम और सामर्थ्य से ध्यान धरना। जो कुछ भी है सीखा, जो कुछ भी है पाया, उसे सौंप जाने को हिम्मत दिखाना। 75 के ऊपर मिले जो भी अवसर, तजो मोह माया भजो श्याम सुंदर। बने आत्मज्ञानी बढ़े मुक्ति पथ पर, ये वेदों विहित बात सबको बताना। मुझे कुछ है कहना, मुझे कुछ सुनाना, लगे ठीक कुछ तो मुझे तुम बताना। समय चूक जाने पे करने की आदत अगर हो पुरानी यही छोड़ जाना।